स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मिर्जापुर पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल की। बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल अपनी पत्नी संग मिर्जापुर पहुंचे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पत्नी के साथ मां विंध्यवासिनी के दर पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद उन्होंने विंध्य कॉरिडोर के परिक्रमा पथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर के भव्य स्वरूप की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विंध्य धाम के बदलते स्वरूप की तारीफ भी की। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। तो मिर्जापुर में नवरात्रि मेले के दौरान विंध्य धाम की गंगा जल से सफाई कराई गई है। बता दें कि मिर्जापुर में नवरात्रि मेले के बाद माता विंध्यवासिनी के धाम की गंगा जल से धुलाई की गई। बता दें कि हर साल बैसाख महीने की कृष्ण प्रतिपदा के बाद गंगा जल से मंदिर को धोने की परंपरा चली आ रही है। विंध्यपड़ा समाज के साथ ही क्षेत्र के लोगों में मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना के बाद विंध्य धाम की सफाई की गई। बता दें कि नवरात्रि मेले के दौरान धाम में आने वाले अलग अलग समाज के लाखों भक्त मां विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं, जबकि तमाम साधक सिद्धि पाने के लिए तंत्र मंत्र की साधना कर भूत प्रेत योगिनी और यक्षिणी का आह्वान करते हैं, जिन्हें माता के धाम से विदा करने के लिए गंगा जल से सफाई की जाती है। बता दें कि यह मान्यता है कि गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिलती है। जहां हजारों की तादाद में भक्त गंगा स्नान कर पवित्र जल को घड़े में भरकर मंदिर की सफाई करते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगभग लाखों हजारों श्रद्धालु विंध्याचल के पक्का घाट से जल लेके मां का जल धोने का काम करते हैं। मान्यता ऐसी है कि वर्ष में एक दिन मां का मंदिर, आज प्रथमा तिथिया की वजह से पूर्णवासी का आज दूसरा दिन है, आज इस साल का पहला दिन मां के मंदिर को माना जाता है। आज सभी भक्त मां के मंदिर को धुल के अपनी मनोकामना पूर्ण करने का काम करते हैं। मां के दर्शन से बस सारे भक्त निहाल होते हैं, अपनी कामना पूर्ण करते हैं। ये माई का धुलाई कर रहे हैं। हर साल के वार्षिक यहाँ पर माता का धुलाई होता है और माता का यहाँ से निकासी होता है, पूरे गांव का पूजन होता है। तो आप लोग भी जल भर के जा रहे हैं? ये हम लोग यहाँ हमेशा हर साल भरते हैं, यहीं के निवासी है। आज माता का पूरा यहाँ से निकासी निकलेगा। जितनी दुनिया भर की बलाएं माता के यहाँ आती है, सब उनका हक पर दिया जाता है, सबको अपने अपने जगह पर बैठाया जाता है। तो ब्रिटेन में बात बलरामपुर की कर लेते हैं, जहां यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि यहां पर मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की गई है। बलरामपुर में मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग तेज हो गई है। जिले में जगह जगह इस बात को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बलरामपुर के खलवा मोहल्ले में लोगों ने बलरामपुर में विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में ही मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की है। लोगों का कहना है अक्सर विश्वविद्यालय बलरामपुर में बनता है तो यह लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जो छात्र बाहर जाकर पढ़ते हैं उन्हें यहाँ से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हमारा बलरामपुर जनपद शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती के बाद नीचे से दूसरे नंबर पे आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बजट सत्र में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा की थी। हमारा जो मुख्यालय बना तुलसीपुर देवी पाटन मंडल नाम से, वो गोंडा चला गया, क्योंकि उसमें तत्कालीन जो एमपी थे सतदेव सिंह, वो गोंडा के रहने वाले थे, तो उन्होंने यहाँ न बनने देकर के उसको गोंडा ले जाकर स्थापित करवा दिया। गोंडा में कुछ नेता भाजपा के काफ़ी प्रभावशाली हैं और कुछ शिक्षा माफिया भी हैं, वो सब लगे हुए हैं कि ये विश्वविद्यालय भी गोंडा में ही बन जाए। बलरामपुर हर तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल हर मामले में पिछड़ा हुआ है। तो हम अधिवक्ताओं की ये मांग है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ने में बहुत दिक्कतें आई। हम लोगों को यहाँ से बहुत जगहों पर दूर जाना पड़ा पढ़ने के लिए, यायावर जीवन व्यतीत किया हम लोग। तो ब्रिटेन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़झाला सामने आया है। बता दें कि इस दौरान लोगों ने प्रधान पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़झाला सामने आया है। ये मामला प्रयागराज जिले के होलगढ़ ब्लॉक का है। आरोप है कि तरती हंसराजपुर के प्रधान कुलदीप पाल ने आवास योजना के नाम पर लाभार्थी से 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी है और जब लाभार्थी ने रिश्वत नहीं दी तो उसका नाम लिस्ट से काट दिया गया है। तो वहीं लाभार्थी को पास मुहैया नहीं कराया गया है। इस मामले को लेकर जब प्रधान से बात की गई तो उन्होंने अपने लगे ऊपर सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। प्रधान ने राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का आरोप भी लगाया। तो वहीं बीडीओ ने इस मामले की जाँच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
सर शिकायत ये है हम लोगों की, हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र परिवार के हैं, इनकी कॉलोनी काट दी गई है पैसे के कारण। इन्होंने 20,000 रुपया नहीं दिया ग्राम प्रधान की डिमांड पे, कहते हैं वहाँ अधिकारी को देना पड़ता है हमको। अपात्र लोग जिनके 2-2 मकान है, 20 सबूत सहित प्रूफ जांच की जाए उनकी, उनको पात्र घोषित करके उनको दे दिया गया है कॉलोनी। उनका काम हो भी रहा है, एक किस्त आ भी चुकी है उनकी। श्रीमान जी से निवेदन है मेरा कि न्याय को देखते हुए धर्मेंद्र शुक्ला को कॉलोनी दिया जाए और जो अपात्र लोग हैं उनका कटाया जाए। तो आरोप लगाया जा रहा है ये पूरी तरह से गलत है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि सभी को आवास मिले, जितने भी लिस्ट ये निरंतर 5 साल से लगभग चली आई है, तो ये जितने भी लिस्ट में आए हैं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि सभी लोग का आ जाए, बशर्ते पता नहीं कैसे 2 या 3 लोगों का कट गया। इसके लिए मैं CDO साहब तक की शिकायत किया कि हमारे यहाँ जो आवास कटा उसका जो है आप इसको जैसा भी तैसा भी हो उसको जो है आवास दिलवा दीजिए, उसका कोई भी तरह से रुके ना। तो हमको ब्लॉक स्तर से ये जो है आश्वासन दिया गया कि ठीक है, ये नई टेक्नोलॉजी जो है जो जॉब कार्ड वगैरह से कुछ कट जा रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर है, इस वजह से कोई अभी टेक्निकलिटी समझ नहीं पाए। ब्रिटेन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2.5 करोड़ रुपए की चरस और अफीम बरामद की गई है। गाजियाबाद में नशे के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, जिनके करीब 2.5 करोड़ रुपए की चरस और अफीम के साथ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नशे के सामान के अवैध डिलीवरी के तार दिल्ली के आसपास से कई राज्यों में फैले हुए हैं, जहां पुलिस को गिरोह के सरगना की तलाश है जो नेपाल से ऑपरेट करता है। पुलिस ने बताया कि बिहार और नेपाल बॉर्डर से एक गांव में रहने वाले कई आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 2.5 करोड़ रुपए की 13 किलो चरस और 1 किलो अफीम बरामद की गई है। आरोपी बिहार और नेपाल से नशे का सामान लाते थे, जिसने पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा में डिलीवरी किया जाता था। पुलिस ने आरोपियों को गाजियाबाद के मुरादनगर से एक शिक्षण संस्थान के पास से गिरफ्तार किया है। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे एक जगह है सुगौली, वहाँ के रहने वाले हैं। 4 महिलाएं और 1 पुरुष है। ये सामान्यतः जो है इनसे 13 किलो चरस 1 किलो अफीम बरामद हुई है। ये बिहार और नेपाल से माल को लेते थे। सुनीत नामक एक व्यक्ति था जो माल इनको प्रोवाइड कराता था और उस माल को लेकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में डिलीवर करते थे। सामान्यतः इसमें यह था कि पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि हमें माल वहाँ से दे दिया जाता था और जब हम लोग वहाँ पहुँचते थे डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ पे उन लोगों को फ़ोन से अवगत कराया जाता था कि इनको माल सप्लाई करना है। गाजियाबाद में मुरादनगर में काइट संस्थान के आसपास से इन लोगों को पकड़ा गया है। पूछताछ में ये बताए थे कि हमें बताया गया था कि काइट पे किसी को माल जो है डिलीवर करना है और डिलीवर करके यहाँ से ये लोग सहारनपुर जाते हैं। सहारनपुर के रास्ते ये पंजाब और अन्य जगहों पे जाके। ब्रिटेन में बात फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि फरुखाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय जहर खुरानी गिरोह के 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की गिरफ्तारी कादरी गेट थाने से हुई है, जहाँ आरोपी फरुखाबाद समेत कई इलाकों में जहर खुरानी की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्तार बदमाशों पर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जहाँ पुलिस ने आरोपियों के पास से नशीला सामान भी बरामद किया है। जिन पर जनपद फरुखाबाद से पहले से ही 25,000 का इनाम था, उनको अरेस्ट किया गया है। इन दोनों के नाम सतीश शर्मा उर्फ डोकर, जो कि जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, और नरेंद्र साक्षी, जो कि किसनी जनपद मैनपुरी का रहने वाला है, उनको अरेस्ट किया गया है। इनके पास से मोबाइल फ़ोन और जो बिस्किट्स जिनमें नशीला पदार्थ मिलाकर बसों में चल और अल्प्राजोलम की टैबलेट्स वगैरह, आधार कार्ड और अन्य चीज़ें इसके पास से बरामद हुई हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी यही है कि ये बसेस के अंदर बस स्टैंड या ऑटो स्टैंड वगैरह से बैठते हैं और लोगों को अपने बातों में पहले बात करते हैं, बहकाते हैं और पहले से ही जो बिस्किट्स के पैकेट्स होते हैं, उनके अंदर जो बिस्किट्स होते हैं उनको ये नशीले जो पदार्थ है उससे कंटेमिनेटेड करके रखकर उसको वापस पैक कर देते हैं और लोगों को खिलाते हैं। देन जब आदमी बेहोश होता है तो उनके सामान को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। हमारे जनपद में पिछले 1 साल में काफ़ी घटनाएं हुई थी, जिसके अंतर्गत थाना नवाबगंज, थाना शमशाबाद, थाना फरुखाबाद के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनके गिरोह के पहले ही 3 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। ये प्रकाश में आए थे और
इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी था। अभी इनको अरेस्ट किया गया है और इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इनके जो अन्य लोग हैं जो इनसे कनेक्टेड हैं उन पर लगातार हमारी टीम वर्क कर रही है और इसमें जो गैंगस्टर की कार्रवाई वो भी की जाएगी और जो कठोरतम कार्रवाई। तो ब्रिटेन में बात बिजनौर की कर लेते हैं, जहां वन विभाग की टीम और माफिया के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गिरफ्त में एक लकड़ी चोर आया है। बिजनौर में वन विभाग की टीम की वन माफिया के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद वन विभाग की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वन विभाग की टीम ने चोरी छिपे लकड़ी ले जा रहे वन माफिया को पकड़ा था, जहां खुद को घिरता देख वन माफिया ने वन विभाग की टीम पर फायरिंग कर दी थी, लेकिन एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जबकि 3 फरार होने में कामयाब रहे। सर, आज जो लकड़ियाँ पकड़ी गई हैं, इसका क्या पूरा मामला है? रात करीब हम लोग जो है गश्त पे थे, तो सुबह लगभग 4:35 पर हमें एक गाड़ी जंगल से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दी, जिसको रोका। हमने चेक किया। चेक करने से पहले उनकी तरफ से जो है फायरिंग शुरू हो गया। इधर से जवाबी फायरिंग हमारे द्वारा भी किया गया है। जो है एक आदमी को पकड़ा है, अभियुक्त को। और जब गाड़ी को चेक किया तो उसमें यूकलिप्टस की सरकारी लकड़ियाँ भरी हुई थी, जिसको बरामद करके लकड़ी और अभियुक्त को रेंज कार्य ले आए हैं और जो अभियुक्त है उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जो फरार हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। वैसे लगभग कितने लोग थे सर इसमें अंदाजा? अभियुक्त जो पकड़ा गया है उसके द्वारा 3 लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन हम गहनता से जांच कर रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी। अच्छा, फायरिंग में कोई घायल वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। जो है केवल जो है फायरिंग ही हुआ है, उसमें कोई किसी तरह का कोई नुकसान हुआ नहीं। तो ब्रिटेन में बात जालौन की कर लेते हैं, जहां एक मां पर मासूम बच्चे की हत्या का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया है। जालौन में एक मां पर 5 साल की बेटी की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि हत्या के बाद बेटी के शव को मां ने झाड़ियों में फेंक दिया था और फिर पुलिस से बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया है, जहां हत्या के आरोप में मां को प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मां ने प्रेम प्रसंग के चलते 5 साल की बेटी की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। जैसे आप लोग अवगत हैं, दिनांक 4/4/23 को माधोगढ़ थाना क्षेत्र में डायल 112 पर सूचना आई थी। परिवारजनों ने सूचना दी कि हमारी 5 साल की बच्ची नहीं मिल रही है, लापता। इस सूचना पर माधोगढ़ पुलिस और सर्किल की और पुलिस फोर्स को भेजा गया और ड्रैगन लाइट्स के साथ पूरे एरिया में कोम्बिंग कराई गई। इस कोम्बिंग के फलस्वरूप वो लड़की की 5 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम अन्य विधिक कार्रवाई व पूछताछ में जो इंस्पेक्टर माधोगढ़ की टीम थी, उन्होंने इस घटना का खुलासा किया। खुलासे में ये बात सामने आई है कि इस घटना में बच्ची की मां और उसका एक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन दोनों ने इस बच्ची को, जब वो अपने प्रेम प्रसंग में थे, ये बच्ची कुछ परेशान कर रही थी, जिसमें इन दोनों ने उसका मुंह दबा दिया, जिसमें उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद इसको बच्ची को ले जाके घर से बाहर ले जाके जो नवनिर्मित अस्पताल है उसके पास उस डेड बॉडी को रख दिया और उसके बाद डायल 112 पर सूचना दी कि हमारी बच्ची लापता है। ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। माधोगढ़ पुलिस ने बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा किया और ये अपराधी आज। ब्रिटेन के आखिरी में बात बिजनौर की करेंगे, जहां एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। बिजनौर में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसे मामला नूरपुर थाना इलाके के का है। जानकारी के मुताबिक मृतक अशफाक के 3 बच्चे हैं। जहां अशफाक ने सुसाइड क्यों किया, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। बता दें कि मृतक देहरादून से रजाई गद्दे का काम करता था। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। तेहरा भैया है। क्या नाम है इनका? अशफाक अली। क्या मामला है जो ऐसा हुआ? पता नहीं जी। ये कब से गायब थे घर से? गायब ना था, काम करने गए थे 15 दिन पहले देहरादून। कब आए थे? ये नहीं पता। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।